परम पिता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग है पूज्य महाराज जी के श्री मुख से। आज सुनेंगे साहेब से परिचय कैसे होगा, सच्चे साहेब कौन हैं। आइए आज संपूर्ण सत्संग का श्रवण करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि साहब साहब तो इस संसार में सब कोई कहता है, मगर मोही अंदेशा और चिंता तो किसी और बात की है। चिंता इस बात की है कि जब तक साहब से परिचय नहीं होगा, साहब से मिलन नहीं होगा, तो किस जगह बैठोगे तुम, किस ठोर बैठोगे। सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आपको बताएंगे कि साहब कौन है, साहब से परिचय कैसे होगा। परमात्मा का बहुत ही दिव्य ज्ञान, आज बहुत ही मार्मिक सत्संग होने वाला है। इसलिए आज का जो सत्संग है वो आप सभी पूरा श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग जो है बहुत गहरा है। और सबसे बड़ी बात इस सत्संग की खास बात यह है कि साहब से परिचय कैसे होगा, किस विधि से परिचय होगा प्रभु से। क्योंकि साहिब तो कहते हैं कि साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कि ठोर। अगर साहिब से तुम्हारा परिचय नहीं तो किस ठोर बैठोगे, यानी कोई ठोर नहीं है बिना साहिब के परिचय के। साहिब के परिचय के बाद ही ठोर मिलेगा। कौन सा ठोर मिलेगा, हर बात हम आपको बताएंगे। आप सभी परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो परमात्मा का दिव्य सत्संग है, दिव्य ज्ञान है, वो इस चैनल पर बताया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है। तो आप सभी के पास वो सत्संग पहुंचेगा, वो दिव्य ज्ञान पहुंचेगा, और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी और उनके पुत्र भक्त श्री नितिन भाई मकवाना जी, जो मीरा रोड मुंबई की धरती से हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर सेवा भंडारे के लिए समर्पित हुई है। खूब खूब आशीर्वाद। भरत भाई मकवाना जी, उनके पुत्र नितिन मकवाना जी की जोड़ी बहुत लाजवाब है। बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है नितिन मकवाना जी। और भरत भाई मकवाना जी प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रेम में, साधना में, सत्संग में, भजन में ही अपना जीवन देते हैं। हर सत्संग को बहुत ही बारीकी से, महीनता से, बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। विवेकी हैं। सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु के ज्ञान की जो गहराई है, उस गहराई को, उस वास्तविकता को समझते हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, विवेक की आंख को खोल चुके हैं, अपने विवेक को जागृत कर चुके हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि संसार में साहब साहब सब कहे मोही अंदेशा। और साहब साहब इस संसार में सभी कोई कहते हैं, मगर मुझे अंदेशा यानी चिंता तो कुछ और है। चिंता क्या है कि जब तक तुम साहब से परिचय नहीं करोगे तब तक बैठोगे कि ठोर। अब साहब से परिचय करना है तो साहब कौन है, इस बात को समझना होगा। पहले साहब से परिचय करना है तो साहब हैं कौन, आखिर किस ठौर की बात हो रही है, आखिर कैसे परिचय होगा उन साहिब से। सज्जनों, आजकल जिसे देखो वही साहब बनकर बैठा है। अधिकारी है उसे भी लोग साहब कह देते हैं, वकील है उसे भी वकील साहब, डॉक्टर है डॉक्टर साहब, जज है जज साहब, दरोगा है दरोगा साहब।
कोई भी है थोड़ा सा भी बड़े पद पर चला जाता है तो साहब बन जाता है। यहां तक कि सदगुरु के पंथ में आने के बाद अगर 2 दिन का भी गुरुमुख शिष्य है, भक्त है, तो वो भी ये लालसा रखता है अपने हृदय में कि मुझे भी साहब कहा जाए। साधु संत भी अपने आप को साहब लगाते हैं, संत महंत भी अपने आप को साहब लगाते हैं, मगर क्या ये वो साहब हैं जिनसे आपका परिचय होना है? क्या वो साहब हैं ये जिनसे परिचय करने के बाद आपको मुक्ति हो जाएगी? विचार करना है, समझना है कि आखिर ये साहब कह रहे हैं तो ये कौन है, और जिस साहब की बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वो कौन है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं एक शब्द से आपको असली साहब का सार समझा दूंगा। असली साहब को बता दूंगा कि संसार में इतने लोग हैं जो साहब अपने आप को कहते हैं, मगर असली साहब कौन है? बस एक वाणी और सारा भ्रम खत्म। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी ध्यान से श्रवण करिएगा। सदगुरु कबीर साहब सच्चे साहब की पहचान बताते हैं। सदगुरु कहते हैं, साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा होके जो भया सो तो साहिब नाही। बड़ी ही ऊंची बात सदगुरु कहते हैं, पूरी सच्चाई को दर्शाते ही कहते हैं कि साहब कौन है? साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के ना है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो सबके पिता है ना, जिन्हें परम पिता कहा जाता है, वो साहिब है। जो सबके बाप हैं वो साहिब है, वो किसी के बेटे नहीं है। साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नहीं। साहब यानी जो परम पिता परमात्मा है उनको कहा जाता है। परमात्मा घोतक शब्द है साहब। बंदी छोर को परम पुरुष परमात्मा को साहब कहते हैं, क्योंकि वो सबके पिता है, वो किसी के बेटे बनकर नहीं है। और इस संसार में सदगुरु कहते हैं कि बेटा होके जन्मिया सो तो साहब ना है। जिसने बेटा होकर जन्म लिया, यानी कि जो मां के गर्भ से आया है, वो इस संसार में साहब नहीं है। अगर कोई मां के गर्भ से आने वाला जीव, भक्त, संत या महंत अपने आप को साहिब कहते हैं तो सरासर गलत करते हैं। अज्ञानता है उनमें। क्यों? क्योंकि असली साहब जो है वो कौन है? साहब सबके बाप है। असली साहब कौन है? जो सबके बाप है, यानी जिन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता है, जो सर्वव्यापक है, वो है असली साहब। बेटा काहू के नहीं, और बेटा होके जो भया सो तो साहिब नहीं। इस संसार में जो बेटा बनकर जन्म लिए किसी न किसी का, वो साहिब नहीं है। वो अगर अपने आप को साहिब कहते तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। वो इस संसार में अगर किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लिए हैं तो वो केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है, जो किसी का बेटा बनकर नहीं आए संसार में। सतगुरु कबीर साहब ही असली परमात्मा है, असली साहिब है। वो प्रकट हुए हैं, वो किसी का बेटा बनकर संसार में नहीं आए। सतगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से नहीं आए। वो काशी बनारस में लहर तारा नामक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए हैं। वो किसी का बेटा बनकर नहीं आए। सतगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हुई दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए। साहेब कहते हैं, मैं जिस तरीके से 9 माह बच्चा मां के गर्भ में बसेरा करता है फिर जन्म लेता है, मैं वैसे मां के पेट में बसेरा नहीं किया हूं। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, मैं गर्भ में वास नहीं किया हूं 9 माह। मैं क्या किया हूं? बालक हुई दिखला, मैं बालक रूप में प्रकट हुआ। कहां?
काशी शहर सरोवर भीतर, काशी यानी वाराणसी, जिसे आज बनारस के नाम से भी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी धर्म नगरी, वहां काशी शहर सरोवर भीतर, काशी में लहर तालाब नामक तालाब जो सरोवर जिसे कहा जाता था, उस सरोवर में कमल के पुष्प पर साहिब प्रकट हुए और नीरू और नीवा नामक जुलाहे साहिब को ले गए, पालन पोषण की। तो सज्जनों, इस संसार में सच्चे साहब कौन है? सदगुरु कबीर साहब। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सच्चे साहब हैं। और वो कहते हैं कि साहिब से परिचय नहीं बैठोगे की ठोर। साहिब साहिब कहते हो सभी को, मगर जब तक सच्चे साहब को जानोगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी। केवल साहब साहब कहने से मुक्ति हो जाए तो कभी नहीं होगी। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटेगी। भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तब प्यास मिटेगी और तब भूख मिटेगी। उसी तरीके से साहब साहब कहते हैं, मगर साहब कहते हैं कि चिंता किसी और बात की। साहब साहब सब कहे मोही अंदेशा, और अंदेशा यानी कि चिंता। और कि जब तक तुम साहब से परिचय नहीं करोगे तब तक बैठोगे की ठोर, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता साहब है। मुक्तिदाता कौन है? साहब। साहब ही इस आत्मा को जन्म और मरण से मुक्त करने वाले हैं, जिन्हें बंदी छोर कहा जाता है। बंदी छोर का मतलब होता है जो जीव को जन्म और मरण का बंधन लगा है, उस बंधन को छोड़ दे, यानी खत्म कर दे, काट दे, हटा दे, उन्हें बंदी छोर कहा जाता है। और बंदी छोर ही साहब हैं, साहब ही सदगुरु कबीर साहब है। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जब तक आप साहब से परिचय नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति तभी होगी जब साहब से परिचय होगा। साहब से परिचय होगा तो कौन सा ठौर मिलेगा? सदगुरु परमात्मा का जो धाम है, जिसे अमरलोक देश कहते, मुक्तिपुर देश कहते, मुक्ति धाम कहते, सत्यलोक कहते। जब साहब से परिचय होगा आपका तो आप उस अमरलोक देश को जाएंगे, उस मुक्तिपुर धाम को जाएंगे, उस सत्यलोक में जाएंगे, जहां न जन्म होता है, न मरण होता है, न तन का दुख है, न मन का दुख है। वहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहां साहब भी नी शरीर है और आप भी जाकर नी शरीर हो जाएंगे, आनंद करेंगे, परमानंद करेंगे, वहां आहर विहार करेंगे परमात्मा में जाकर के। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साहब साहब केवल कहना नहीं है, साहब को जानना भी है। संसार में बहुत सारे साहब बन गए हैं, मगर सच्चे साहब को जानना है। अगर सच्चे साहब को नहीं जानोगे तो मुक्ति नहीं होगी। किस ठोर बैठोगे? तुम जिंदगी भर साहब साहब करते रहो, मगर यदि साहब से परिचय नहीं हुआ तो जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो कहां जाएगी? साहब को तो जानते नहीं हो, साहब से तो परिचय हुआ नहीं है, प्रभु से तो मिलन हुआ नहीं है, तो फिर जाओगे कहां? 84 ही जाना होगा, और कहीं नहीं जा सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साहब से परिचय करो, यानी सच्चे साहब को जानो कि सच्चे साहब हैं कौन। सच्चे साहब कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। अगर सच्चे साहब को नहीं जानोगे तो मुक्ति नहीं होगी। झूठे साहब को पकड़ लोगे तो मुक्ति होगी ही नहीं। सच्चे साहब को जानना परम आवश्यक है। सच्चे साहब को जान लिए कि सदगुरु कबीर साहब सच्चे साहब हैं, तो उनके विचारों के द्वारा अब आपको भक्ति करना है, भजन करना है। सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है, जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, उसी के अनुसार चलना है। जब उसके अनुसार चलोगे तो साहब से परिचय हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं, पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, बोछे से नेह लगाई के मूल ही आवे खोए। सदगुरु कहते हैं
पूरा साहब से ये सब विधि पूरा हो। पूरा साहब कौन है? सदगुरु कबीर साहब। पूरा साहब यानी सच्चे परमात्मा, सच्चे साहब, उन्हें पूरा कहते हैं, यानी पूर्ण है वो। उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें कोई विकार नहीं है। वो पूर्ण साहिब हैं, पूरा साहिब। तो पूरा साहब से ये सब विधि पूरा हो। जब तुम पूरा साहब को सेओगे यानी मानोगे, उनके विचारों को मानोगे, तो सब विधि पूरे हो जाओगे, यानी तुम भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। पूरे साहब सदगुरु कबीर साहब हैं। और जब आप सदगुरु कबीर साहब को मानेंगे, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मानेंगे, उनके विचारों के द्वारा आप भक्ति करेंगे, तो सब विधि पूरा हुए। हर तरह से आप दुखों से दूर हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, अमर लोक देश चले जाएंगे। मगर बोछे से ने लगाए के मूल हुआ बेखो। अगर आप बोछे मतलब कच्चे या अधूरे गुरु से, यानी कि झूठे परमात्मा से नहीं लगाएंगे, झूठे साहब से नहीं लगाएंगे, तो अपना जो आपका मूल जीवन है, अनमोल जीवन है, ये व्यर्थ चला जाएगा और आप 84 चले जाएंगे। इस संसार में नकली परमात्मा भी है, असली सोना भी है और नकली सोना भी है। परखना होगा आपको। असली सोना भी है, नकली सोना भी है, परखना होगा आपको। अगर नहीं परखेंगे तो सदगुरु कहते हैं बोछे से ने लगाए के मूल हुआ बेखो। यानी गलत से प्रेम करोगे, नकली से प्रेम करोगे तो पूरा जीवन खो दोगे तुम, मगर मुक्त नहीं हो पाओगे। संसार में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आपको गुमराह करते हैं, कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी वो नकली है, नकली सोना है वो। और उनकी परख नहीं करोगे, उनके चक्कर में पड़ गए तो समझ लो 84 निश्चित है तुम्हारी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, साहिब स्वयं कह रहे हैं कि पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए और बोछे से ने लगाए कि मूल हुआ बेको। पूरा साहब सेओगे यानी असली परमात्मा की भक्ति करोगे, सच्चे साहब सदगुरु कबीर साहब के विचारों से भक्ति करोगे, तो सब विधि पूरा हुए, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मगर बोछे से नहीं लगाए, यानी कि नकली परमात्मा, नकली साहब। नकली साहब कौन है? जो संत लोग कहते हैं आजकल की आत्मा ही परमात्मा, ये नकली है। कोई जीवों को परमात्मा मान रहा है, कोई अवतारवाद को परमात्मा मान रहा है, ये सब नकली है। अगर इनसे प्रेम लगाओगे तो मूल हुआ बेखो, यानी जो मूल जीवन है तुम्हारा वो भी नष्ट चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए जो संत जीववादी हो, जो संत आत्मवादी हो कि आत्मा ही परमात्मा, ऐसे संतों को तुरंत त्याग दे। असली परमात्मा की सेवा करें। असली परमात्मा कौन है? सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब की जब आप भक्ति करेंगे, सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जब आप चलेंगे, उनके उपदेश को, उनके ज्ञान को मानेंगे, ग्रहण करेंगे, तो मुक्ति में संदेह नहीं होगी। बस आप उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें। अगर आपने उनके विचारों को जीवन में उतार लिया और जीवन भर धारण किए रहे ना, तो मुक्ति के प्रति आपको सोचना नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, साची कहे कबीर। हरि विचारों को जो धारण कर लेता है, यानी प्रभु के विचारों को, परमात्मा के विचारों में जो रमता है और पूरे जीवन रमा ही रहता है, उसका शरीर पूरे जीवन जो है, जीवन प्रभु विचारों में चला गया, अंत समय आ जाता है, तो उसको मुक्ति हजूर है, उसको संदेह नहीं करना है। बस करना क्या है कि प्रभु के विचारों को धारण किए रहना है। जब प्रभु के विचारों को आप अपना लोगे तो साहब से परिचय हो जाएगा। प्रभु कौन है? सतगुरु कबीर साहब।
सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अपनाओगे, उनकी बात को मानोगे, उनके विचार से साधना करोगे तो उनसे परिचय हो जाएगा आपका। जब उनसे परिचय हो जाएगा तो मुक्तिपुर धाम पहुंच जाओगे, अमरलोक देश पहुंच जाओगे, सत्य लोक पहुंच जाओगे और अपने जीवन का कल्याण कर लोगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। और अगर ऐसा नहीं किया, साहब से परिचय नहीं हुआ, तो बैठोगे कि ठोर, कहां जाओगे? शरीर जब छूटेगी, आत्मा जानती नहीं कि अमरलोक देश कहां है, सच्चे साहब कौन है, तो कहां जाएगी? जन्म मरण में ही जाएगी और कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए साहब कहते हैं, समझाते हैं कि हे जीवात्माओं, विवेकी हंस जनो विचार करो, साहब साहब सब कहे मोही अंदेशा, और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। साहब से परिचय नहीं होगा तो किस ठौर बैठोगे? अब साहब से यदि आपको परिचय करना है, वो विधि जाननी कि किस विधि से परिचय होगा साहिब से, वो विधि अगर जाननी है तो 17 मार्च को गुरु मिलन गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह गाजीपुर की धरा पर होने जा रहा है, जिसमें साहब से परिचय करने की जो विधि है, साहब से जुड़ने का जो यंत्र है, साहब को पाने का जो उपाय है, साहब तक पहुंचने का जो मार्ग है, हर विधि को, हर उपाय को, हर मार्ग को बताया जाएगा। आप सभी लोग जिनको भी साहब से परिचय करना है, मुक्ति पानी, केवल वही आए, देखने सुनने के लिए नहीं। जिनको मुक्ति पानी है, जिनको साहब से मिलना है, परिचय करना है, केवल वही आए और उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जाएगा जिस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होगी। 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर आना कैसे है वो भी आप सभी जानते। अगर आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन मिल जाती है तो अति उत्तम है। आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है, ज्यादातर गाड़ियां रुकती, हर गाड़ी रुकती, पैसेंजर हो, एक्सप्रेस हो, सुपरफास्ट हो, सभी गाड़ियां रुकती हैं उसमें स्टेशन पे। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन का आपको टिकट ले लेना है, गाजीपुर की गाड़ी पे बैठ जाना है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन जब आएगा तो आप उतर जाएं। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद वहां ऑटो लगी रहती हैं। ऑटो वालों से आप कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहां? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार गाजीपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर है, 4 से 5 किलोमीटर है मात्र। ऑटो वाले आपको छोड़ देंगे और जैसे ही आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में पहुंचेंगे, उसी बाजार में भव्य सफेद दरबार बना हुआ है, श्वेत कलर का गेट बना है, दरबार बना है। उसी दरबार के अंदर आप आ जाएंगे, आश्रम पे पहुंच गए। अगर आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है कि वाराणसी जंक्शन बनारस, हमारे से 2 घंटे की रास्ते पर, यानी 80 किलोमीटर 75-76 किलोमीटर की दूरी पर है बनारस, जिसे काशी बनारस कहते हैं। बनारस स्टेशन बहुत बड़ा है, वहां तो हर जगह से वहां गाड़ियां आती हैं। अगर आपको गाजीपुर की ट्रेन नहीं मिलती तो आप बनारस जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, बनारस में भी 2 स्टेशन है, एक बनारस है और एक वाराणसी जंक्शन है। तो वाराणसी जंक्शन जो है वो सबसे मेन स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन के लिए आप ट्रेन ले ले, वाराणसी जंक्शन उतरे। वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर के लिए ट्रेनें भी आती हैं हमेशा और बसें भी, 24 घंटा मिलती हैं आपको। 2 घंटे का वहां से मार्ग है। गाजीपुर आने के लिए चाहे बनारस से आप बस पकड़ें और चाहे ट्रेन पकड़ें, गाजीपुर आ जाएं, चाहे गाजीपुर बस स्टैंड उतर जाएं, चाहे गाजीपुर रेलवे स्टेशन, दोनों जगह से आपको सेम कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। ऑटो वाले आपको छोड़ देंगे। उसी चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में ओवर ब्रिज चढ़ने से पहले, बाजार से आगे ओवर ब्रिज चढ़ रहा है, ओवर ब्रिज पे नहीं चढ़ना है, उससे पहले ही जैसे ओवर ब्रिज शुरू हो रहा है वहीं सफेद कलर का दरबार बना हुआ है और उस दरबार के अंदर आएंगे आप, आश्रम में पहुंच जाएंगे।
इसलिए जिन भी भक्त हंस जनों को आना है वो इस पते को लिख ले, नोट कर ले और आए। सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है सदगुरु के सत्संग में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी श्रोतागणों को, भक्त हंस जनों को, सदगुरु की प्यारी साथ संगत को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमारे आश्रम से संपर्क करके स्क्रीन पर दी हुई हमारे नंबर पे संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी के घर में ही ग्रंथ पहुंच जाएंगी सस्ते दामों में। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो संपर्क करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। सतनाम बिना बेड़ा न पार होई, सतनाम बिना कामे न आए महल बखरी, तनि चेत करा नहीं बहुत अखरी, सतनाम बिना हो सतनाम बिना बेड़ा न पार होई, सतनाम बिना पाई के जवानी भजन कैल, तनि आगे क आपन जतन कैल, सतनाम बिना हो सतनाम बिना बेड़ा न पार होई, सतनाम बिना बिना भक्ति के मुक्ति मिलत नहीं बाजे, दुनिया में आई बा रहत नहीं बा, सतनाम बिना हो सतनाम बिना बेड़ा न पार होई, सतनाम बिना आए यमराज लगाए घतिया, तीन साहेब कबीर के माना बतिया, सतनाम बिना सत